डायमेंशन या हम बोले यूनिट और मेजरमेंट। इस चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि भौतिक राशि क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, ठीक है, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां, ठीक है, इसके बारे में फिर मात्रक यूनिट्स के बारे में बात की, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। अब इस लेसन में हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग भौतिक राशियां लेंगे, कौन सा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, बल, संवेग, ऊर्जा, कार्य, ठीक है, आयतन, बहुत सारी भौतिक राशियां होती है। इनमें से कुछ मूल है, कुछ व्युत्पन्न है। तो हम क्या करेंगे, 1 by 1 लेने जा रहे हैं, भौतिक राशियां लेंगे और उनका क्या लिखेंगे, विमीय समीकरण और विमा। क्या लिखेंगे, विमीय समीकरण और विमा लिखेंगे। 1 by 1 पहले उसको डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन क्या है, फिर उसका मात्रक बनाएंगे, फिर उसकी विमा या डायमेंशन लिखेंगे और लास्ट में ये भी देखेंगे कि वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, वो अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है। सर किसकी बात करना चाह रहे हैं, सर विमीय समीकरण की बात करना चाह रहे हो आप या विमा की बात कर रहे हो। सर क्या होता है सर विमीय समीकरण या विमा, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में कि किसी भी भौतिक राशि को ml/t के रूप में व्यक्त करना है आपको। किसमें, m l और t के रूप में व्यक्त करने वाला जो समीकरण होगा, किसी भौतिक राशि को ml/t के रूप में व्यक्त करने वाला जो समीकरण होता है सर, वो उसका विमीय समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है सर, विमीय समीकरण कहलाता है, ठीक है। और उस विमीय समीकरण में m l और t की जो पावर्स है, जो घातें हैं सर, वो उसकी क्या कहलाती है, विमा कहलाती है। क्या कहलाती है, विमा। तो डेफिनेशन है, किसी भौतिक राशि को ml/t के रूप में व्यक्त करने वाला समीकरण उसका विमीय समीकरण कहलाता है। और उस समीकरण में जो m l और t की जो पावर्स है और घातें हैं सर, वो उसकी क्या कहलाती है, विमा कहलाती है। क्या कहलाती है सर, विमा। अब हम 1 by 1 लेने जा रहे हैं, ठीक है, भौतिक राशियां लेंगे और उनका सर विमीय समीकरण भी लिखेंगे, उनका यूनिट्स मात्रक भी बनाएंगे और वो स्केलर है या वेक्टर है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो भौतिक राशि लेने जा रहे हैं सर, वो है लंबाई। कौन है सर, लंबाई की बात करो सर। अगर हम लंबाई की बात करें सर, जो लंबाई है सर, उसकी भौतिक राशि इसकी विमा क्या होगी, इसका मात्रक क्या होगा, ये स्केलर है या वेक्टर है। तो देखो, अगर हम लंबाई की बात करें, यदि हम लंबाई की बात करेंगे तो सर लंबाई का सबसे पहले हम क्या बनाएं सर, लंबाई की विमा बनाएं। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि हमें क्या क्या लिखना होगा सर, m l और t के रूप में लिखना होगा, m l और t के रूप में लिखना होगा। तो सर हम m किसको लिखेंगे, बताइए सर, हम m किसको लिखते तो बता चुके। ये देखो क्या है बेटा, एक तो कौन होगा आपका m, फिर एक कौन होगा l, फिर एक कौन होगा t। सर किसको m लिखना है तो बता दिया, जो भी द्रव्यमान होता है, किसी का भी द्रव्यमान होगा, वस्तु का द्रव्यमान होगा, व्यक्ति का द्रव्यमान होगा, कोई भी हो सकता है। अगर हम मास को दिखा रहे हैं, किसमें हो सकता है मास सर, किलोग्राम में हो सकता है सर, ग्राम में हो सकता है, पाउंड में हो सकता है, मिलीग्राम में हो सकता है। तो ये जो आपका ठीक है मास है, तो वो किसमें हो सकता है सर, ग्राम में, मिलीग्राम में, पाउंड में, ठीक है, या फिर ठीक है मिलीग्राम में। तो आप देखो, कोई भी किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का अगर मास है तो सर उसको हम क्या लिखेंगे, m। इसके बाद में सर l किसको लिखेंगे, तो सर जो भी ऐसे भौतिक राशियां जो लंबाई को रिप्रेजेंट करें, दूरी को रिप्रेजेंट करें, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करें, उनको हम क्या लिखेंगे, l। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी भौतिक राशियां जो किसमें आए, किलोमीटर में आए, मीटर में आए, सेंटीमीटर में आए, ठीक है, फीट में आए या इंच में आ जाए। तो हमने कहा सर कौन, जो किलोमीटर में आए या फिर मीटर में आए या फिर सेंटीमीटर में आए या फिर फीट में आ जाए, ठीक है। और हमने बताया भी था कि जैसे फॉर एग्जांपल सर लंबाई किसमें आएगी, या तो फीट में आती है, मीटर में आती है, सेंटीमीटर में भी आती है। हमने कहा सर इस मार्कर की लंबाई कितनी है सर, 5 सेंटीमीटर, आई थिंक 5 सेंटीमीटर है। सर इस क्लासरूम की लंबाई कितनी है सर, आई थिंक 10 फीट या 15 फीट के अराउंडिंग होगा। तो आप देखें लंबाई किसमें आती है, सेंटीमीटर में आ सकती है या फीट में आ सकती है, ठीक है। तो
की बात करें तो सर चौड़ाई भी क्या होगा, किसी रूप की लंबाई और चौड़ाई किसमें आती है, फीट में आती है। सर इस बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई की बात करो, सर लंबाई कितनी है 8 फीट, चौड़ाई कितनी है 4 फीट। तो आप देखते हैं लंबाई चौड़ाई किसमें आती है, मीटर में आएगी या सेंटीमीटर में आएगी या फीट में आएगी। तो लंबाई चौड़ाई और ऐसे हम कह सकते हैं ऊंचाई, इन सबको क्या लिखेंगे एल, क्या लिखेंगे एल। ऐसे बताओ। सर दूरी की बात करें तो सर दूरी किसमें आती है, किलोमीटर में। सर यहाँ से हरमाड़ा की डिस्टेंस कितनी है, मेहता स्कूल से हरमाड़ा सर 1 किलोमीटर दूर है, या मेहता स्कूल से चौको से 70 किलोमीटर दूर है। तो आप देखते हैं दूरी किसमें आती है, सर किलोमीटर मीटर में भी हो सकती है। तो सर दूरी को क्या लिखेंगे एल। ऐसे ही सर बताओ। इसके बाद में हम बात करें सर विस्थापन की बात कर लो, सर विस्थापन को क्या लिखेंगे, तो विस्थापन भी यही है कि एक वस्तु को 5 मीटर विस्थापित कर दिया, या इस टेबल को 2 मीटर विस्थापित करने में बताओ कितना वर्क डन हुआ, कितना हमने फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, तो हम बोलेंगे विस्थापन सर किसमें आता है, मीटर में या सेंटीमीटर, को क्या लिखेंगे एल। तो ऐसे हमें देखना है कि जो भौतिक राशि है, ऐसी भौतिक राशि जो किलोमीटर में आए, मीटर में आए, सेंटीमीटर में आए, फीट में आए, तो उनको हमें क्या लिखना है एल। ठीक है, अभी आगे और चलिए और समझाएंगे बेटा, अभी शॉर्ट में समझिए। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे आपको इनके बारे में ब्रीफ और मिलता चला जाएगा। हम इसको भी एल लिख सकते हैं, इसको हम एम लिख सकते हैं, इसको हम डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलिए। इसके बाद में हम सर टाइम की को सर टाइम, जहां कहीं भी टाइम की बात करोगे तो सर टाइम को क्या लिखना है, तो कुछ टाइम किस मतलब आवर में हो सकता है, मिनट में हो सकता है और सेकंड में हो सकता है, मिली सेकंड भी हो सकता है। तो जो टाइम को रिप्रेजेंट करे, जो समय को रिप्रेजेंट करे सर उसको क्या लिखेंगे टी। तो जो मास को रिप्रेजेंट करेगा वो एम, जो लेंथ को रिप्रेजेंट करे वो कौन एल, और सर जो टाइम को रिप्रेजेंट करे वो कौन है सर टी। तो सर वैसे ही हमें देखना है सर लेंथ में क्या होता है, तो आप देखो लंबाई में ना तो समय होता है ना उसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, लेंथ में तो क्या है सर लंबाई किसमें आएगी, सर मीटर में आएगी या सेंटीमीटर में आएगी या किलोमीटर में आएगी। तो सर इसको हम केवल क्या लिखेंगे L1, क्या लिखेंगे सर L1। इसके इसका जो विमीय समीकरण होगा सर वो कौन होगा L1 होगा। बस सर अभी आपने कहा कि सर विमीय समीकरण तो MLT के रूप में होना चाहिए, MLT तीनों लुकआउट होने चाहिए। तो सर यहाँ तो केवल L ही नजर आ रहा है। तो मैंने पहले भी समझाया था कि जहाँ जो ड्रम यहाँ लुकआउट नहीं हो रही है, जैसे L लुकआउट हो रहा है, L को आप देख पा रहे हैं, मतलब यहाँ पे M नहीं है और T भी नहीं है। तो जो ड्रम यहाँ पर नहीं है तब उसकी पावर 0 बना के लिखते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा सर M0 L1 और T0। तो आप देखो लंबाई की विमीय समीकरण क्या हुआ M0 L1 और T0। ठीक है, ऐसे कैसे लिख दिया, तो आप देख सकते हैं कि सर यदि हम किसी पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। कितनी होती है 1। हाँ बताओ, हमने लेंथ को क्या लिखा सर, हमने लिखा M0 L1 और T0। तो M0 की वैल्यू कितनी होगी 1, L1 और T0 की वैल्यू कितनी होगी 1। देखिए तो किसी भी वेरिएबल की पावर कितनी हो 0 तो किसको जाता है 1 को। तो देखो M0 किसको जाएगा 1 को, L1 तो L1 रहेगा, T0 किसको जाएगा 1 को। तो कुल मिला के लास्ट में फाइनलाइज किया है L1 ही है। तो हम L1 को कैसे लिख सकते हैं M0 L1 T0। तो अगर हम जो भी ड्रम यहाँ लुकआउट नहीं है सर उसकी पावर 0 बनाकर हमें लिखना होगा। तो हमें L MLT तीनों ड्रम नजर आएगी। ठीक है, तो लंबाई की विमा हमने बना ली, कितनी है सर ये हमारे पास आ गई है M0 L1 और T0। ठीक है सर, अब सर हमें इसका मात्रक भी बनाना है। क्या बनाना है सर, सर इसका मात्रक भी बनाइए। तो सर मात्रक किसे बनाएंगे, तो बता दिया मैंने आपको कि सर मात्रक बनाने के लिए आपने 3 टाइप की पद्धतियां बताई थी हमें। सर 3 टाइप की पद्धतियां होगी सर, एक थी MKS, एक था CGS और एक क्या था FPS। ठीक है, MKS भी होता है, CGS भी होता है, FPS भी होता है। आप यूनिट किसी भी सिस्टम में लिख सकते हैं, किसी भी पद्धति में आप लिख सकते हैं, MKS में भी लिख सकते हैं, CGS में भी लिख सकते हैं और FPS में भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो सर अगर हमें MKS में लिखना है तो सर मास किसमें आएगा मीटर, सॉरी ये M किसको दिखाता है मीटर, लेंथ किसमें आएगा मीटर में, मास के क्या है किलोग्राम और S कौन है सेकंड। तो मीटर किलोग्राम सेकंड, तो लेंथ जो भी होगा वो मीटर में आएगा, मास किसमें आएगा किलोग्राम में आएगा, सेकंड टाइम किसमें आएगा सेकंड में। तो मीटर किलोग्राम सेकंड। पर अगर हम CGS में आएंगे तो सर कुछ नहीं, यहाँ मीटर होता है तो क्या सेंटीमीटर होता है, जो किलोग्राम है सर वो ग्राम में आएगा। सर टाइम तो सर यहाँ भी सेकंड और यहाँ पर भी सेकंड, तो कुछ नहीं करना। अगर MKS से हमें CGS में आना है,
सेकंड कर दो, तो हम एमकेएस से सीजीएस में आ जाएंगे। चलो अगर एमपीएस में जाना है तो कुछ नहीं करना, लेंथ को फीट और मास को पॉइंट और टाइम को सेकंड, तो फीट पॉइंट और सेकंड, तो मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और फीट पॉइंट और सेकंड। तो आप किसी भी यूनिट में हम लिख सकते हैं। वैसे हम यहाँ पर एमकेएस जो यूनिट है उसको स्टैंडर्ड मानेंगे, या हम और जनरलाइज बोले तो हम जो एसआई पद्धति थी, अंतरराष्ट्रीय पद्धति थी सर, उसको हम यहाँ पे बेस मान रहे हैं। और सर जो एसआई यूनिट था तो हमने बताया सर एसआई यूनिट में कौन कौन होता है सर, वही है सर मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है सर। इसके अलावा एसआई जो पद्धति है सर वो एमकेएस की इक्विवेलेंट है। और सर एमकेएस में तीन ही टर्म है सर, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। जबकि जो ऐसे सिस्टम था इंटरनेशनल पद्धति है सर, उसमें कितनी राशियां हैं सर, 7 टर्म उसने यूज किए सर। इसके अलावा टेम्परेचर को उसने इसमें ले लिया ऐसे टर्म में, टेम्परेचर को ले रखा है, केल्विन में डिनोट करेगा सर। विद्युत धारा को उसने ले लिया है, एम्पीयर में डिनोट करेगा। टेम्परेचर को उसने ले लिया है, ठीक है, टेम्परेचर उसने लिया है, वो केल्विन में आएगा। आप देखें ऐसे ऐसे पदार्थ की मात्रा उसने ले रखी है सर, वो मोल में आएगा, ज्योति तीव्रता ले रखी है। तो कुल मिला के उसने कितनी 3 के अलावा 4 टर्म और इसमें इन्वॉल्व कर, ठीक है। तो हम लोग फाइनलाइज हम कहेंगे कि ऐसा यूनिट में लिखना है। ये आपको समय के लिए मान लीजिए कि हम एमकेएस में ही राइट डाउन कर रहे हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। आप बताइए लंबाई का अगर हम मात्रक बनाएं, लंबाई का हम अगर मात्रक बनाएं तो सर लंबाई किसमें आ सकती है सर, लेंथ है तो, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या आएगा सर, लंबाई का मात्रक क्या आएगा मीटर, मास को क्या लिखेंगे किलोग्राम, सेकंड को समय का ले सेकंड, तो यहाँ इसका मात्रक क्या आएगा सर, इसका मात्रक आ जाएगा मीटर। क्या आ जाएगा सर, मीटर आ जाएगा सर। ऐसे ही अगर हम बात करें सर ये इसकी ये सदिश है या अदिश है सर, स्केलर है या वेक्टर है, तो आप ये ध्यान रखो, आपने पहले पढ़ा हुआ है कि सर कौन स्केलर होता है कौन वेक्टर होता है। तो बहुत सिंपल सी राशियां हैं, ऐसी भौतिक राशियां, एक भौतिक राशि अदिश राशि भी हो सकती है और एक भौतिक राशि सदिश राशि भी हो सकती है। तो वैसे तो हम आगे चल के और भी अच्छा बिलीव करेंगे जब चैप्टर्स हम पढ़ेंगे वेक्टर्स वाला। फिलहाल आप शॉर्ट में डेफिनेशन ध्यान रख लें। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए, जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता हो सर, वो कौन होती है, सदिश राशियां होती है। वो कौन होती है सर, सदिश राशियां होती है। पर ऐसी भौतिक राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती। देखो कोई भी अगर हमारे पास भौतिक राशि है तो उसमें 2 चीजें होती है, एक तो होता है परिमाण, ठीक है। अब जो सदिश राशि है और जो अदिश राशि है सर, दोनों में ही परिमाण होता है, दोनों में ही क्या होता है, परिमाण होता है। पर सदिश राशि में परिमाण के साथ दिशा भी होती है, सदिश राशि में परिमाण के साथ दिशा भी हो, वो कौन सदिश, जिसमें दिशा हो सदिश, और जिसमें दिशा नहीं है वो कौन है, अदिश। तो ये हमें देखना होगा कि ऐसी भौतिक राशियां जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ, परिमाण तो होगा ही होगा, परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, वो कौन होगा, सदिश। और ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती है सर, वो क्या कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती है। तो हमें यहाँ पे सदिश अदिश को भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिलहाल तो आप ध्यान रख लीजिए कि लंबाई में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी सर, इनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ये सब के सब कौन है सर, अदिश राशि है। लेकिन हम बात करेंगे विस्थापन की, ठीक है, अभी आगे चल के बताएंगे। विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है, ये ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनमें हमें दिशा की आवश्यकता पड़ेगी। तो जहां दिशा नहीं चाहिए वो अदिश, और जहां दिशा चाहिए वो कौन होगा, सदिश, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि लंबाई का यूनिट क्या होगा, मात्रक, सॉरी लंबाई का मात्रक क्या, मीटर। और लास्ट में हम लिख देंगे कि सर इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये स्केलर क्वांटिटीज होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके बाद में अगर आपसे कहा जाए कि सर चौड़ाई के लिए लिखो आप, तो आप देखो अगर हम चौड़ाई की बात करेंगे तो सर चौड़ाई में भी कोई चेंज नहीं होने वाला है। जैसे चौड़ाई भी किस में आती है, मीटर में या सेंटीमीटर में या फीट में। तो अगर मैं इसकी बीमा लिखूं, यदि हम चौड़ाई की बीमा लिखें तो क्या लिखना पड़ेगा, L1, या पूरा लिखें तो क्या लिखेंगे, M0, L1 और M0।
ठीक है। अगर हम सर इसका मात्रक लिखेंगे तो सर इसका मात्रक लिखेंगे तो किसमें आएगा सर, आप तो एमकेएस में लिख लो। तो कौन है सर, ये तो लेंथ है, मीटर में या फीट में आएगी। और जो टर्म किस में आए, किलोमीटर में आए, मीटर में आए, सेंटीमीटर में आए, फीट में आए, क्या लिखते हैं उसको हम एल, क्या लिखते हैं एल। तो क्या लिखना पड़ेगा, सॉरी एल लिख दिया, ठीक है। अभी हम जो मीटर किलोमीटर में उसको क्या लिखना पड़ेगा सर, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो इसका सर मात्रक क्या आएगा मीटर, अगर एमकेएस लिख रहे हो। सर अगर सीजीएस लिखे तो सेंटीमीटर, और अगर एमकेएस लिखे तो फीट। तो जो चौड़ाई है उसका मात्रक मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, फीट भी हो सकता है। मीटर किसमें लेते हैं एमकेएस में, सेंटीमीटर सीजीएस में, और फीट किसमें लेंगे एमकेएस में, ठीक है। फिलहाल हम एमकेएस को स्टूडेंट मानो, अपन ने एमकेएस बोल दो या ऐसा ही बोल दो। तो सर इसका मात्रक क्या आएगा सर, मीटर आएगा, क्या आएगा मीटर। और सर ये भी ध्यान रखना सर, ये भी कौन है स्केलर। अभी आगे चल के समझाऊंगा बेटा कि हम ये स्केलर क्यों लिखते हैं, ठीक है। अभी आगे चल के समझाएंगे सदिश और इसको कैसे डिफरेंस करते हैं। फिलहाल आप ध्यान रख लीजिए कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, ये सब के सब क्या है स्केलर है, ये सब के सब क्या है स्केलर है। फिलहाल आगे बढ़िए, ठीक है। अब सर ऐसे ही अगर ऊंचाई को लिखना चाहेंगे तो आप देखो ऊंचाई भी किलोमीटर में, मीटर में या सेंटीमीटर में आएगी, तो वही इसकी डायमेंशन कितना होगा L1, ठीक है। और यूनिट कितना होगा मीटर, और सर वो भी कौन है स्केलर। तो हम कह सकते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, ये सब कौन है सर L1 है। कौन है सर, ये L1 है। इन सबको हम डायमेंशन m0, L1, d0 लिखेंगे, और सर इसका जो यूनिट है सर वो मात्रक होगा, और लास्ट में हम बोलेंगे सर ऑल, ये सब के सब क्या है स्केलर। सर अब इसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर वो है, हम एक क्वेश्चन के रूप में करवा रहे हैं कि हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है। क्या करना है सर, क्षेत्रफल लेना है सर। तो पहला क्वेश्चन बोला सर किसका क्षेत्रफल लेना चाह रहे हैं, हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, हम आयतन की बात करेंगे, ठीक है। तो उसने कहा क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि क्षेत्रफल की विमा L स्क्वायर होती है। कितनी होती है सर, क्षेत्रफल की विमा L स्क्वायर होती है, और आयतन की जो विमा होती है, डायमेंशन होती है सर वो L क्यूब होती है। क्या क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं, प्रूव करना है। क्या करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए क्षेत्रफल की विमा L स्क्वायर तथा आयतन की विमा L क्यूब होती है। ओके, एक क्वेश्चन लिया हमने, इंपॉर्टेंट है, कई बार डिस्कशन होता है, इसको हम आगे बहुत जगह यूज करेंगे। क्या है, हमें प्रूव करना है कि क्षेत्रफल की विमा कितनी होती है L स्क्वायर, और सर आयतन की विमा कितनी होती है L क्यूब। क्षेत्रफल की विमा कितनी होती है L स्क्वायर, और सर आयतन की विमा क्या होती है L क्यूब होती है। कितनी होती है L क्यूब होती है। तो सर कैसे निकालेंगे, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल है सर, क्षेत्रफल लीजिए आप। सबसे पहले आप किसको ले रहे हैं सर, नंबर 1 किसको ले लिया सर, क्षेत्रफल ले रहे हैं सर। क्षेत्रफल लीजिए सर और प्रूव करो कि क्षेत्रफल की विमा क्या होती है L स्क्वायर होती है। फिर हम क्या लेंगे, आयतन लेंगे, और फिर क्या प्रूव करो सर, आयतन की विमा क्या होती है L क्यूब होती है। तो क्वेश्चन सबसे पहले ये बनता है कि सर क्षेत्रफल लेना है, पर किसका लेना है, क्षेत्रफल किसका लोगे। तो क्षेत्रफल तो किसी का भी हो सकता है, किसका सर, आयत का क्षेत्रफल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, आयत या रेक्टेंगल का क्षेत्रफल हो सकता है, जो अपना वर्ग है उसका क्षेत्रफल हो सकता है, हमारा जो ट्रायंगल त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल हो सकता है। तो आयत का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, आप सर्किल ले लीजिए, वर्गाकार सर्किल ले लो, उसका भी एरिया हो सकता है। तो सर क्षेत्रफल हम किसी का भी ले सकते हैं। आप गोले का क्षेत्रफल ले लो, गोले के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल उसको ले लीजिए। तो सर किसी का भी क्षेत्रफल ले, हम आयत का क्षेत्रफल लेंगे, वर्ग का लेंगे, गोले का लेंगे, सर्किल का लेंगे, आप किसी का भी क्षेत्रफल ले लीजिए। आप ऑलवेज क्या देखेंगे कि प्रत्येक क्षेत्रफल की कीमत कितनी होगी L स्क्वायर। तो हम इसको एग्जांपल लेके प्रूव करेंगे। हम अलग अलग क्षेत्रफल लेंगे और उनकी डायमेंशन लिखेंगे, उसकी विमा लिखेंगे, और आप देखना कि हर बार हमें क्या फाइंड आउट होगा, हर बार आपको क्या फाइंड आउट होगा, तो हर बार हमें फाइंड आउट होगा कि एवरी टाइम जो क्षेत्रफल की डायमेंशन है सर वो कितनी आने वाली है सर, वो L स्क्वायर आने वाली है। कितनी आने वाली है सर, L स्क्वायर आने वाली है। तो सबसे पहले सपोज करो हमने लिया आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगल ले रहे हैं। सर आयत के क्षेत्रफल का सब
चौड़ाई होता है। यस बेटा, तो हम क्या कर रहे थे, हमें प्रूव करना है कि क्षेत्रफल की विमा क्या होती है एल स्क्वायर और आयतन की विमा क्या होती है एल क्यूब। और हमने इसमें पहला एग्जांपल लिया था आपका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सर, लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर हम इसका डायमेंशन लिखें तो कितना आएगा, पहले कौन है लंबाई, फिर कौन है चौड़ाई। बस सर लंबाई भी किस में आती है, मीटर में या सेंटीमीटर में या फीट में, और सर चौड़ाई भी किस में आती है सर, मीटर में, सेंटीमीटर या फीट में। तो लंबाई को भी क्या लिखेंगे एल और चौड़ाई को क्या लिखेंगे एल। तो आप देखो लंबाई भी आएगा L1 और चौड़ाई भी क्या आएगा L1, दैट इज क्या हो जाएगा L स्क्वायर। आधार अगर सेम हो तो पावर्स क्या होती है ऐड हो जाती, तो क्या आएगा L स्क्वायर। तो आपने लिखा आयत का, हमने क्षेत्रफल लिखा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लिखा, तो कितना है डायमेंशन कितनी आ रही सर L स्क्वायर, कितनी आई L स्क्वायर। ऐसे ही आप सेकंड एग्जांपल ले लो सर, आप लिख दो वर्ग का क्षेत्रफल लिख लीजिए सर, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या ले रहे हैं सर, एरिया ऑफ द स्क्वायर ले लीजिए सर। क्या होता है सर, साइड इनटू साइड होता है, या हम बोलेंगे सर भुजा इनटू भुजा, साइड इनटू साइड। सर इसका डायमेंशन लिखो, तो आप बात है सर भुजा क्या है सर, ये आपका रेक्टेंगल स्क्वायर है सर, ये आपका, तो ये आपका स्क्वायर है सर, ये कौन है साइड साइड सर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, या फिर ये 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। तो जो साइड है ये भुजा है, तो वो किस में आ रही है सब, मीटर में आ रही है, सेंटीमीटर में आ रही है, फीट में आ रही है। तो आप देखो ये भुजा को भी क्या लिखेंगे L1 और सेकंड भुजा भी क्या आएगी L1। बताया था मैंने आपको, जो किस में आए मीटर में आए या किलोमीटर में आए या फीट में आए या सेंटीमीटर में आए, क्या लिखेंगे उसको L। तो भुजा किसमें आती है सर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर और 3 मीटर। तो आप देखो सर ये भी क्या है L1 और ये भी क्या है, तो टोटल कितना होगा L स्क्वायर, कितना होगा L स्क्वायर होगा सर, ठीक है। नाउ अब ऐसे ही आप आगे बढ़े सर, आयत का ले लिया सर, वर्ग का ले लिया सर। अगर आप हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ले तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ले लें, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ले, एरिया ऑफ द ट्रायंगल त्रिभुज का कितना होता है सर, हम जानते हैं सर 1/2, ठीक है। और क्या होता है सर आधार इनटू ऊंचाई, ये होता है बेसिक टू हाइट, 1/2 बेसिक टू हाइट, आधार इनटू ऊंचाई। तो सर इसको लिखिए आप, तो सर क्या लिखने वाले, तो आप ध्यान रखना इस तरह सबसे पहले देखें तो आप देखो क्षेत्रफल किस तरह से ट्रायंगल का सर क्या है सर, ये आपका ट्रायंगल होता है सर इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है बेस और ये क्या होती है हाइट, ये क्या आपका बेस और ये क्या है हाइट। पर ट्रायंगल में अगर आप बेस लें या फिर हाइट लें, ठीक है, या फिर आपका ये कॉर्ड ले लें, तो आप देखो इसमें क्या है कि सर बेस हाइट सब किसमें आएंगे सर, सेंटीमीटर में, मीटर में, फीट में। तो बेस भी क्या होगा L1 और हाइट भी क्या होगा L1। और सर 1/2 ऑलवेज ध्यान रखना कि जो न्यूमेरिकल टाइप के नंबर होते हैं 1/2 550, तो ध्यान रखना इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। कांस्टेंट नंबर का जो न्यूमेरिकल नंबर होते हैं उनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, तो 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा सर। आधार क्या आएगा L1 और सर हाइट ऊंचाई भी क्या आएगा L1। तो हम कहेंगे सर ये कौन है सर L1 into L1, दैट इज कितना होगा L स्क्वायर, दैट इज कितना होगा L स्क्वायर। तो आप देखो हमने लिखा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा सर L स्क्वायर। और लिख लीजिए सर क्या लिखेंगे सर, आप किसी का भी लिख लो। आप देखो किसका लिख सकते हैं हम सर, आपका एक गोला है सर, ये स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है कैपिटल R है, कितना कैपिटल R है। तो क्या इसका सरफेस एरिया लिखा जा सकता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है सर 4πr², 4πr² लिखा जा सकता है। तो अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, तो आप लिख लीजिए सर कौन सा आपका सर, ये आप ले रहे हैं सर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये स्फीयर है, रेडियस कितना है R है सर। तो सर जो उसका सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा 4πr² सर, कितना होगा 4πr²। तो सर इसके लिए आप डायमेंशन लिखो,
जो भी नोमिकल नंबर्स होते हैं सर उनका कोई डायमेंशन नहीं होता। फिर आगे देखो कौन है पाई, इसकी वैल्यू कितनी सर आप जानते हो 22/7। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 या लिख दो 22/7। तो सर ये भी एक नोमिकल नंबर है, ये भी क्या है नोमिकल नंबर है। अगर हम पाई को 180 लें तो वो भी किस में आएगा एंगल में आएगा, एंगल होगा कोण होगा। और हम आगे चल के बताएंगे कि जो कोण होता है या एंगल होता है सर उसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो आप पाई को 22/7 नोमिकल वैल्यू के रूप में लेंगे तो भी इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। और यदि हम पाई को 180 डिग्री ले लें, कोण के रूप में ले लें, तो हम आगे चल के बताएंगे सर जो एंगल है या कोण है सर उसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो देखो 4 की भी कोई डायमेंशन नहीं और सर पाई की भी कोई डायमेंशन नहीं। कि बचा कौन सा आर, बचा कौन सा आर। आर क्या है सर रेडियस ऑफ द स्फीयर। आर क्या है सर रेडियस ऑफ द स्फीयर है। तो आप देखिए रेडियस किसमें आएगा सर, बोला जाता है आपको कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला खींचिए, या बोलेंगे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला खींचिए, या ऐसे बोलेगा 2 मीटर त्रिज्या का एक गोला या स्फीयर ड्रॉ करें। तो आप देख रहे हैं रेडियस किसमें आता है सेंटीमीटर में या मीटर में आ रहा है। और हमने क्या बोला सर ऐसी टर्म जो सेंटीमीटर में आए, मीटर में आए, किलोमीटर में आए, उसको क्या लिखेंगे एल। तो आप देखो रेडियस को भी क्या लिखा जाएगा एल। तो कुल मिला के 4 की कोई डायमेंशन नहीं है, पाई की कोई डायमेंशन नहीं है, फिर बचा कौन सा आर रेडियस। तो क्या आएगा सर रेडियस को लिखा एल, बस इसके ऊपर कौन है स्क्वायर। तो कितना आने वाला है सर एल स्क्वायर, कितना आने वाला है एल स्क्वायर। तो आप देखो इस तरह से आप चाहे किसी का भी एरिया लिख लें, किसी का भी एरिया लिख लें, ठीक है। हर टाइम जो एरिया है या सेक्टर पर डायमेंशन सर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर। तो क्या प्रूफ हो रहा है सर, प्रूफ ये हो रहा है कि कैसा भी एरिया हो, कैसा भी क्षेत्रफल हो सर उसकी जो डायमेंशन होती है, उसकी जो डायमेंशन होती है सर ऑलवेज कितनी होती है एल स्क्वायर होती है। ऑलवेज क्या होती है एल स्क्वायर होती है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया कि कैसा भी क्षेत्रफल हो सर उसकी जो डायमेंशन है सर ऑल टाइम कितनी होगी एल स्क्वायर। और आप एग्जांपल लेना चाहें तो आप देखो आप और भी ले सकते हैं। तो कैसा, जैसे आपके पास सिलेंडर होता है, क्या होता है सर सिलेंडर होता है। तो सिलेंडर में एक तो हाइट होती है और सर एक क्या होता है सर रेडियस होता है। सिलेंडर में एक तो सर क्या है हाइट होती है, ठीक है, और सर एक क्या होता है रेडियस होता है। पर सर हाइट भी कौन है L1 और सर रेडियस भी कौन है L1, हम देख चुके सर, ठीक है। हाइट और रेडियस दोनों का कौन होगा L1 होगा। तो सर इसमें दो तरह के एरिया होते हैं, सिलेंडर में दो तरह के एरिया होते हैं सर। एक होता है इसका पृष्ठ के क्षेत्रफल, एक तो क्या होता है इसका सर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। जैसे सर ये है आपका, ये आपका सिलेंडर ही है सर। इसमें दो, एक तो सर ये इसका वर्ताकार मुख सर, दूसरा ये वर्ताकार फेस। तो सर दो एरिया तो इसके होंगे, ये पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर। और सर ये बीच में जो घूमता हुआ एरिया है इसको बोलते हैं सर वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं इसको हम वक्र पृष्ठ। तो सर जो सिलेंडर होता है, जो बेलन होता है सर उसमें 3 टाइप के क्षेत्रफल होते हैं सर। दो तो इसके सर्किल होते हैं सर, ये पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, और ये कौन है इसका वक्र पृष्ठ। तो चाहे आप सर्किल का एरिया लिखें चाहे वक्र पृष्ठ ले लें, ऑलवेज आपको कितना आने वाला है क्षेत्रफल की जो बीमार सर कितनी आएगी सर एल स्क्वायर। सर आप देखो हम मान लेते हैं सर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या लिखा सर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। सबसे पहले हमने लिखा कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सर कितना आने वाला है। सर आप देखो ये आता है 2 पाई आर और एच। देखो ये तो आता है पाई आर स्क्वायर, तो ये भी कितना आता है पाई आर स्क्वायर। और सर ये जो घूमता हुआ है वो कितना होता है 2 पाई आर एच। और टोटल कितना होगा सर सबको ऐड कर दो, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। फिलहाल हमने क्या लिखा वक्र पृष्ठ, तो कितना आएगा सर 2 पाई आर एच। अब बताइए सर इसकी डायमेंशन कितनी आने वाली है। तो आप देखो 2 कौन है सर नोमिकल वैल्यू, कोई डायमेंशन नहीं होता। सर पाई कौन है सर, ये भी नोमिकल वैल्यू है 3.14 या 22/7। सर इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता। सर आर कौन है रेडियस और एच कौन है हाइट। पर रेडियस भी क्या लिखेंगे L1 और सर हाइट भी क्या है L1। तो टोटल कितना हुआ L स्क्वायर, टोटल कितना हुआ L स्क्वायर। तो कॉन्फिडेंट है आप कि किसी का भी एरिया लिखे, आप किसी का भी एरिया लिखेंगे तो एरिया का जो डायमेंशन है सर ऑल टाइम कितना आने वाला है L स्क्वायर आने वाला है, ठीक है। आप कितने भी एग्जांपल आप सेल भी कोई एग्जांपल पुट करें 100% आपको डायमेंशन L स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बोला कि क्षेत्रफल की जो डायमेंशन है सर वो क्या होता है L स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा सर, हमें प्रूव करना है कि जो
वॉल्यूम है या आयतन है? जो आयतन है, वॉल्यूम है सर, इसका जो डायमेंशन होगा सर वो कितना होगा? L क्यूब होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि वॉल्यूम का क्या निकालना है सर, हमें डायमेंशन निकालेगा। अब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं सर वॉल्यूम का डायमेंशन निकालिए। और क्या प्रूव करना है हमें वॉल्यूम में? सर वॉल्यूम में हमें प्रूव करना है कि जो डायमेंशन होगा सर वो कितना होगा? L क्यूब होगा। क्या होगा? L क्यूब। तो देखिए सब, अब हम सेकंड टॉपिक ले रहे हैं आयतन। और क्या प्रूव करना है कि सर इसका जो डायमेंशन है सर वो L क्यूब होता है। कितना होता है? L। कैसे प्रूव करेंगे सर? सिमिलर वे में प्रूव करेंगे। सिमिलर वे में जैसे एरिया को हमने कैसे किया सर, डिफरेंट हमने एग्जांपल्स लिए और सर हर बार हमने क्या निकाला? डायमेंशन निकाला एरिया को लेकर। तो क्या है सर? L स्क्वायर। तो ऐसे ही सर हमें यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स लेने हैं किसके? वॉल्यूम के। और हर बार हम क्या फाइंड करेंगे? डायमेंशन। और आप देखना हमें क्या फाइंड आउट होने वाला है सर? L क्यूब। क्या मिलने वाला डायमेंशन? L क्यूब। तो सर सबसे पहले हम वॉल्यूम की किसकी बात करें सर? वॉल्यूम किसका होता है? तो सर बहुत है, आप घन ले लीजिए, घनाभ ले लीजिए, क्यूब है, क्यूबॉइड है, आपका स्फीयर है, आपका सिलेंडर है, आपका कोण है, आप किसी का भी वॉल्यूम लिख सकते हैं। ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ले लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ले लो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ले लीजिए। तो बहुत सारे शेप है जिनमें वॉल्यूम्स होता है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं घन का आयतन। घन का आयतन, ओके। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूब की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा सर? पहले इसका फॉर्मूला सोचें। तो सर बहुत सिंपल, क्या होता है सर? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लंबाई इनटू चौड़ाई इनटू ऊंचाई। सर आप लिखिए, क्या लिखेंगे? लंबाई इनटू चौड़ाई इनटू ऊंचाई। ओके, ये फॉर्मूला होता है सब आपने राइट डाउन किया हुआ 9th क्लास में, 10th क्लास में। ये हम पूरे फॉर्मूले आप ऑलरेडी डिस्कस जानते हैं, तो हम इसको यूज कर लेंगे। तो सर क्या होता है? लंबाई इनटू चौड़ाई इनटू ऊंचाई। कौन है सही? सर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, घन का आयतन। सर कितना होगा? सर आप इसका डायमेंशन लिखो। तो आप बताओ लंबाई किसमें आती है सर? L1। सर चौड़ाई कौन है? L1। सर ऊंचाई कौन है? L1। तो टोटल कितना हुआ सर? L क्यूब। टोटल कितना हुआ? L क्यूब। जानते हैं बेस अगर सेम है तो पावर्स क्या होती है? ऐड। तो L की पावर 1 + 1 + 1 तो कितना होगा? 3, L की पावर क्यूब। तो आप देखो हमने क्या लिया? घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब लिया। सर उसका डायमेंशन कितना आ रहा है? L क्यूब आ रहा है। सेकंड एग्जांपल लीजिए आप। तो सेकंड एग्जांपल क्या लिखे सर? हम ले लेते हैं क्यूबॉइड। क्या ले लेते हैं सर? क्यूबॉइड ले लीजिए आप। क्या ले लीजिए? क्यूबॉइड ले लो। तो सर क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है सर वो कितना होता है? सॉरी, ये जो हमने अभी लिखा आपके लिए, ये सर कौन है? घनाभ है। ये कौन है सर? घनाभ का आयतन। ठीक है, लंबाई इनटू चौड़ाई इनटू ऊंचाई। सर ये कौन है? क्यूबॉइड है सर। क्यूब तो कौन होगा? जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है सर? सेम हो जाती है। तो वहां बोलते हैं भुजा क्यूब। साइड का क्यूब लेकर निकालेंगे। तो फिलहाल तो हम क्या बोलेंगे सर? ये घनाभ है। सर इसका जो आयतन है वो कितना होगा? सर लंबाई इनटू चौड़ाई इनटू ऊंचाई। तो L1 इनटू L1 इनटू L1 कितना होगा? L क्यूब। ये है सर क्यूबॉइड। किसका वॉल्यूम निकाला हमने? क्यूबॉइड का। अब सर किस पे? सर क्यूब पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? क्यूब पे। सर क्यूब में क्या होता है? सर क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है जानते हैं सर? अगर आप क्यूब और क्यूबॉइड बनाते हैं तो सर क्यूब में क्या होता है कि सर जो ऑल लेंथ होती है वो क्या होती है? सेम होती है। साइड इनटू साइड इनटू साइड इनटू साइड। ठीक है, ऑल साइड कितनी होगी सर? सेम होगी। और सर क्यूबॉइड में क्या होता है सर? जो क्यूबॉइड की अगर बात करें आप तो सर क्यूबॉइड में क्या होता है सर? साइड्स जो है ना सर आप उसकी अलग अलग होती है। देखो आप, ये है आपका क्यूबॉइड। तो आप देख रहे हैं सर इसकी लेंथ क्या है? ज्यादा, विड्थ डिफरेंट है। तो लेंथ और जो आपका विड्थ है या जो हाइट है सर वो डिफरेंट हो सकती है। और क्यूबॉइड में क्या होता है सर? सारी साइड, ऑल साइड क्या होती है? सेम होती है। तो देखो अगर हम क्या लिखेंगे? घन का आयतन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? घन का आयतन लिखो। तो कितना आने वाला है सर? घन का आयतन आएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है सर वो कितना होता है सर? वो होता है भुजा क्यूब। आपने सबने लर्न किया हुआ है, इसको यूज भी किया हुआ है। सर कहाँ यूज किया था? 10th क्लास। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, ये सब कुछ आपने 9th 10th में यूज किया हुआ। तो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। डायमेंशन जब आप निकालने जा रहे हो तो बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि आप जो भी फिजिकल क्वांटिटीज ले रहे हैं, जो भी भौतिक
लिख पाएंगे। ओके, तो सर फिलहाल हम क्या करेंगे सर, भुजा क्यूब लिख रहे हैं, तो बताइए क्या आएगा बताइए सर। ओके, तो सर बोलो कितना आने वाला है सर इसका, अगर हम देखेंगे तो सर ये साइड भुजा कितनी होती है, तो बोलो कोई भी क्यूब है उसकी साइड से 2 सेंटीमीटर भुजा का एक आप क्यूब डेवलप करो, या 5 सेंटीमीटर साइड है ये भुजा है, उसका क्या निकालना है, क्यूब ड्रॉ करना है। तो जो आपकी भुजा है जो साइड है सर वो सेंटीमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, फीट में हो सकती है, और हम जानते हैं सर जो किसमें हो, मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो या फीट में हो या किलोमीटर में हो, उसको क्या लिखते हैं सर एल। तो आप देखो भुजा को क्या लिखेंगे एल, तो ये होगा सर L1, उसकी पावर कितनी है क्यूब, तो ये कितना आ गया L2। तो अभी देखो आपने दो एग्जांपल ली, क्या सर पहले लिया आपने वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, फिर आपने लिया वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। बस सर बहुत टाइम आपने क्या देखा सर, जो वॉल्यूम की डायमेंशन फर्स्ट टाइम भी L क्यूब और सेकंड टाइम भी L क्यूब वाला, ठीक है। अब आप थर्ड एग्जांपल ले लीजिए सर, थर्ड एग्जांपल क्या ले सकते हैं सर, जैसे आपने स्पेयर लिया था, गोला लिया था, तो सर गोले का आयतन लिख दो, सर गोले का आयतन लिखो कितना है सर, गोले का आयतन क्या होगा सर, लीजिए। तो आप देखो ये है सर हमारा स्फीयर, यही होता है कुछ रेडियस कैपिटल आर, जिसका रेडियस कितना कैपिटल आर है। तो सर इसका एक तो सर एरिया होता है, सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, भी यूज किया हमने, यहां पे देखो यार 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एरिया। अब हम किसकी बात कर सर, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात। वॉल्यूम कितना होगा सर, वॉल्यूम इसका होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ओके, तो बेटा फॉर्मूले आपको ध्यान रखने होंगे, फॉर्मूले आपको सर वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो बेटा ये फॉर्मूले तो ऑलरेडी आपने यूज किए हुए, इसको आप दोबारा से एक बार लर्न करें, जिसके बेसिस पे हम डायमेंशन लिख पा रहे हैं। ओके सर लिखिए, तो बोलो सबसे पहले बोलो 4/3, और मैंने क्या बोला कि कांस्टेंट नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती है, कांस्टेंट नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती है। इसके बाद में कौन है, पाई है सर, सर पाई कौन है सर, ये भी नोमिकल वैल्यू है सर, क्या 22/7 या सर 3.14, एंगल के रूप में ले लो 180 डिग्री सर, उसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो सर 4/3 की डायमेंशन नहीं सर, पाई की भी कोई डायमेंशन नहीं है सर। आर कौन है सर, रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो स्फीयर का रेडियस सर, रेडियस को सर सेंटीमीटर में या मीटर में आएगा, तो क्या लिखेंगे इसको सर एल, क्या लिखेंगे एल। तो आप देखो इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना, केवल क्या आएगा सर एल, रेडियस कौन है L1, और सर इसकी पावर कितनी है क्यूब, तो कितना आया L, कितना आया L। तो आप देख रहे हैं सर, अगर आप वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर लिख रहे हैं तो भी इसका डायमेंशन कितना आ रहा है L क्यूब आ रहा है। आप और एग्जांपल ले सर, आपने अभी सिलेंडर लिया था, बेलन लिया, ठीक है, तो बताइए बेलन का आयतन कितना होता है सर, वो भी जानते हैं, अगर बेलन का आयतन आप लेंगे तो कितना होगा सर, पाई आर स्क्वायर एच, जानते हैं बेलन सर, ये आपका बेलन क्या होता है सर बेलन में सर, एक तो बेलन में हाइट होती है सर, एक इसका रेडियस होता है, ये हाइट और ये आपका रेडियस, यही आपका। तो सर इसका एक तो वक्र पृष्ठ होता है, वो तो 2 पाई आर है सर, यूज किया सर आपने। एक सर इसका सर्किल एरिया होता है, ठीक है, वो सर पाई आर स्क्वायर होता है, पर फिलहाल हम एरिया की बात नहीं, हम तो सर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की। तो सर वॉल्यूम की बात करोगे तो क्या होगा सर, सर वॉल्यूम कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो सर इसका डायमेंशन लिखो, तो सर पाई तो क्या होता है कांस्टेंट नंबर होता है, नोमिकल पाई 22/7, सर इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, फिर कौन है आर, रेडियस का क्या होगा एल, सर एच कौन है हाइट, सर ये भी कौन होगा एल, ठीक है, क्योंकि रेडियस हाइट लंबाई चौड़ाई सब किसमें आता है सर एल में आता है। तो आप देखिए सर इसका जो आने वाला कितना होगा सर, आर रेडियस कितना होगा L1, इसका पावर कितनी है 2, और सर हाइट कितना है L1, तो टोटल कितना आएगा सर, देखो सर ये L स्क्वायर और सर ये कौन है L1, तो टोटल कितना आएगा सर L, टोटल कितना आएगा L। तो देखो आपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिया, पहले आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिया, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब ले लिया, फिर आपने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिया, फिर लास्ट फाइनलाइज आपने क्या लिया सर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ले लिया। पर हर टाइम हमें क्या फाइंड आउट हो रहा है कि सर हर बार जो डायमेंशन है वो L क्यूब ही फाइंड आउट है। तो इससे हमें क्या प्रूफ हो रहा है सर, कैसा भी वॉल्यूम लीजिए आप, ठीक है, कैसा भी आप वॉल्यूम लेंगे, हर बार जो हमें उसका डायमेंशन है सर L क्यूब ही फाइंड होने वाला है। तो सर हमने यहाँ ये प्रूफ किया कि सर वॉल्यूम का जो डायमेंशन है वो ऑलवेज कितना होता है L क्यूब। और सर यहाँ हमने क्या प्रूफ किया कि सर जो एरिया होता है सर उसका जो डायमेंशन होता है सर ऑलवेज क्या होता है L स्क्वायर। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में डिस्कशन हो सकते हैं कि प्रूव दैट डायमेंशन ऑफ द एरिया इज L स्क्वायर
and also prove that dimension of any volume is L cube। ठीक है सर, अभी तक हमने डायमेंशन लिखा, क्या लिखा? डायमेंशन। क्या सर हम इसका यूनिट नहीं बना सकते? बताइए, क्या हम एरिया का मात्रक नहीं बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं सर? कैसे सर? ये कौन है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, आयत का सर्कल। सर क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई इनटू चौड़ाई। तो सर लेंथ किस में आएगा? सर एमकेएस में लिखेंगे सर, यूनिट लिख रहे हो, किस में लिखोगे सर? एमकेएस में। तो लेंथ भी किस में आएगी? मीटर में। ब्रेथ भी किस में आएगी? मीटर। तो क्या आएगा सर? मीटर इनटू मीटर, क्या आने वाला है? मीटर स्क्वायर। तो आगे चलिए वर्ग का क्षेत्रफल लिखो, तो साइड इनटू साइड, साइड कौन होगा सर? मीटर, और सर ये साइड कौन होगा? मीटर। तो मीटर इनटू मीटर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ से एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर। तो ये भी कौन है? मीटर स्क्वायर। आगे चलिए सर ये, तो सर 1/2 का तो कोई यूनिट होता ही नहीं सर, कौन है? बेस इनटू हाइट। सर ये किस में आएगा? बेस मीटर में, हाइट किस में आएगा? मीटर में। तो क्या आएगा? मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि सर जो एरिया होता है उसका जो मात्रक आने वाला, तो वो क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अगर आप किसमें लिख रहे हो? एमकेएस। किसमें लिख रहे हो? एमकेएस। पर अगर हम इसको सीजीएस में राइट डाउन करें तो सीजीएस में लिखोगे तो क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, एमकेएस लिखा तो मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस लिखोगे तो क्या आएगा? सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। तो फिलहाल मीटर किसमें करना होगा? सेंटीमीटर में। आप चाहो तो एमकेएस में जा सकते हो सर, वहां क्या होगा? मीटर, सेंटीमीटर और लास्ट में क्या आता है? फीट। तो फीट स्क्वायर आ जाएगा। तो यूनिट्स हम किसी भी सिस्टम में किसी पद्धति में राइट डाउन कर सकते हैं। तो ऑलवेज ध्यान रखना कि जो एरिया है सर उसका जो यूनिट होता है, मात्रक होता है सर, वो क्या होता है? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। पर अगर सर हम वॉल्यूम की बात करें तो सर वॉल्यूम भी हमने किया सर, इसका अगर हम यूनिट निकालेंगे तो क्या आने वाला है? देखिए सर कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए कितना आएगा सर? वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड सर क्या है? सर लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ कौन होगा? मीटर। ब्रेथ कितना होगा? मीटर। और हाइट कितना होगा? मीटर। मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर। तो क्या आएगा सर? मीटर क्यूब। सर क्यूब में चले जाओ, तो क्या है सर? साइड है, साइड का क्यूब है। तो ये किस साइड किस में है सर? मीटर में। तो मीटर की पावर कितनी है? क्यूब। मीटर की पावर कितनी है? क्यूब। तो देखो अगर आप वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड लेंगे तो मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर, मीटर क्यूब। सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिया तो सर ये मीटर का क्यूब, तो मीटर क्यूब आ रहा है। सर आप वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर में चले जाओ तो सर 4/3 की कोई यूनिट नहीं होती है, कोई मात्रक नहीं होता है सर, पाई का भी कोई मात्रक नहीं होगा। अब बताइए आप यहाँ चलो सर, कौन है ये? आर क्यूब। कौन है सर? आर क्यूब। आर कौन है सर? रेडियस। तो रेडियस किस में आएगा सर? मीटर में आएगा। लेंथ है तो मीटर किलोमीटर किस में आएगा? मीटर में आएगा। तो सर मीटर है तो ये कौन होगा सर? मीटर क्यूब। तो आप देख रहे हैं सर किसी भी आयतन का यूनिट लिखें तो ऑलवेज क्या आने वाला सर? मीटर क्यूब आने वाला है। ओके, किसमें आएगा सर? एमकेएस में आएगा। किसमें आएगा? एमकेएस में आएगा। और सर अगर हम बात करें सर सीजीएस में लिखना चाहे तो सर सीजीएस में लिखोगे तो क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्या आएगा? मीटर क्यूब और ये क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्या आने वाला है? सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने प्रूव किया कि एरिया का डायमेंशन कितना होता है? एल स्क्वायर, और वॉल्यूम का डायमेंशन कितना होता है? एल क्यूब। और सर यूनिट की बात करो तो ये आएगा मीटर स्क्वायर और ये आएगा सर मीटर क्यूब। ठीक है, और लास्ट में एक चीज और ध्यान रख लो कि सर अगर हम एरिया की बात करेंगे, आगे चल के समझाएंगे बेटा, अभी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी हम आगे चल के समझाएंगे। फिलहाल राइट डाउन कर लीजिए आप कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, आगे चल के समझाएंगे बेटा। और सारे टर्म्स अभी एक साथ पॉसिबल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जब हम वेक्टर्स वाला चैप्टर करेंगे या थोड़ा मैं इसी चैप्टर में आपको ब्रीफ कर दूंगा। फिलहाल ध्यान रखिए कि जो आपका एरिया है सर वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और सर जो वॉल्यूम है सर वो आपकी स्केलर क्वांटिटीज होती है। जो आपका एरिया है सर वो तो आपका वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है, और सर जो वॉल्यूम है ना वो ध्यान रखना स्केलर क्वांटिटी होता है अदिश। ठीक है, तो ये ऑलवेज ध्यान रखना कि वॉल्यूम क्या है? स्केलर क्वांटिटी, और एरिया कौन है सर? वेक्टर क्वांटिटी। एरिया कौन है? वेक्टर। तो ये हमने किया, हमने लेंथ की डायमेंशन बनाई, फिर बेस की बनाई, फिर नेक्स्ट हमने एरिया लिया, फिर हमने वॉल्यूम लिया। इसी कैटेगरी में आगे फॉरवर्ड करते हैं। बहुत सारी हम फिजिकल क्वांटिटीज लेंगे और वन बाय उनको समझते चलेंगे और उनका डायमेंशन, उनका यूनिट और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को देखते रहेंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है?
या फिर ये वेक्टर है सर, ये भी हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें सर चाल की। सर चाल क्या है? तो देखो अगर हम चाल की बात करें तो सर आपने 8th क्लास से ही हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं सर। चाल का फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो सर ये होगा दूरी अपॉन समय, या और ढंग से बोले तो बोलेंगे सर टोटल ट्रैवलिंग डिस्टेंस। और ये कौन है सर? ट्रैवलिंग में टोटल टाइम। ट्रैवलिंग में कितना टोटल टाइम आप लग रहा है आपको? सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये कौन होती है सर? स्पीड होती है, चाल होती है। तो सर डेफिनेशन बताइए सबसे पहले। तो सर डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, क्या सर? कुल दूरी तथा कुल समय का अनुपात किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा, किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात क्या कहलाता है सर? चाल कहलाता है। आप बेटा सारे नोट्स और नोट्स कैसे बनाने हैं तो आप चैप्टर के साथ, वीडियो के साथ पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिए, और जैसे जैसे हम करते चल रहे हैं वैसे वैसे आप करते चलिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज स्पीड नहीं है, आप इजीली काम कर पाएंगे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लें, ये पहले समझ लें, फिर पॉज करके लिख लें, साथ साथ राइट डाउन कर लें, इजीली कर पाएंगे, आप काम शुरू करें। तो हमने क्या कहा सर? चाल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? चाल की। तो सर क्या डेफिनेशन मुझे बता दो दिया आपने? दूरी और समय का अनुपात चाल कहलाता है। पर इसको और डिटेल में बोलेंगे तो हम बोलेंगे किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा, किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे, उस दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात क्या कहलाता है सर? चाल कहलाता है, या चाल कहलाती है, या स्पीड कहलाती है। तो डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया सर, क्या है? चाल बराबर क्या है? दूरी अपॉन समय। अब सर डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया, अब इसके बाद में सर क्या बनाएंगे सर? डायमेंशन, बीमा बनाएंगे, फिर सर मात्रक बनाएंगे, यूनिट बनाएंगे, और लास्ट में देखिए सर स्केलर है या फिर वेक्टर है। तो अब हम देखो क्या बनाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट है सर वो बीमा इसकी फाइंड करना चाह रहे हैं सर। चाल की बीमा बनाएंगे, तो बताइए चाल क्या है सर? चाल बराबर है दूरी अपॉन समय, दूरी अपॉन समय। तो बताइए क्या एमएलटी के रूप में लिखना है सर? तो दूरी और समय। तो सर दूरी किस में लिखेंगे सर? दूरी किस में आती है? किलोमीटर में, मीटर में, और हम पहले बता चुके हैं कि जो किस में आए? किलोमीटर में और मीटर में और सेंटीमीटर में या फीट में या इंच। देखिए जब लेंथ को जो रिप्रेजेंट करे सर वो किस में आएगा? L1 लिखेंगे। और सर नीचे कौन है? टाइम, समय। समय तो सर कौन है? T1 है। आवर में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, मिली सेकंड्स में हो सकता है। तो सर टाइम तो T1 है, तो बताइए जो डिस्टेंस उसको क्या लिखेंगे? L1, और जो टाइम है उसको क्या लिखेंगे? T1। तो L1 अपॉन T1, L1 अपॉन T1। ओके, अब आप इस T1 को ऊपर लेकर आ जाइए, तो हमारे पास कितना आएगा सर? ऊपर आएगी तो L1, और सर जब ये t की पावर 1 पॉजिटिव प्लस 1 है, जब आप इसको ऊपर लाएंगे तो क्या होगा? -1 होगा। तो सर ये हो जाएगा t की पावर -1। तो चाल की जो डायमेंशन है सर वो कितनी आई? L1 t -1। पर एक प्रॉब्लम है सर, आप देखो सर इसमें मास m तो लुकआउट नहीं हो रहा, तो मैंने बताया जो ट्रब लुकआउट नहीं है सर उसकी पावर 0 बनाकर हम राइट डाउन करेंगे। तो सर इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? m0 L1 t -1। तो सर ये कौन है सर? ये है चाल का विमीय समीकरण। तो ये लो सर हमने चाल की डेफिनेशन बता दी, चाल की डेफिनेशन, फिर इसका फॉर्मूला, और फिर इसके बाद में क्या लिया सर हमने? इसका विमीय समीकरण। और कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि चाल के विमीय समीकरण में बताओ विमा कितनी है, डायमेंशन कितनी है? तो आप देखो द्रव्यमान की पावर कितनी है? 0। तो चाल के विमीय समीकरण में द्रव्यमान की विमा कितनी है? 0, लंबाई की विमा कितनी है? 1, और समय की विमा कितनी है? -1। तो कई बार विमीय समीकरण, ये तो आपका विमीय समीकरण है, वो बोलता है सर इसमें विमा क्या होगी? तो बताया था मैंने कि विमीय समीकरण है उसमें जो mLT की जो पावर्स होती है, mLT की जो पावर्स होती है सर वो क्या कहलाती है? विमा कहलाती है। वो क्या कहलाती है सर? विमा कहलाती है। तो आप यहाँ से विमा राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो द्रव्यमान की विमा कितनी है? 0, लेंथ की विमा कितनी होगी? 1, और टाइम की कितनी होगी? -1। सर अब हम मात्रक बनाना चाहेंगे तो सर मात्रक भी बना लीजिए, मात्रक बनाइए। तो बताइए मात्रक क्या होगा सर? चाल बराबर क्या होता है सर? दूरी अपॉन समय, दूरी अपॉन समय। तो किसमें सर? m केस में बना रहे हैं,
MKS। तो सर क्या होगा, मीटर किलोग्राम सेकंड। लेंथ मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय किसमें आएगा सेकंड। तो बताओ यहाँ पे कौन है सर, दूरी लेंथ, तो किसमें आएगा सर, मीटर में। और सर समय कौन है, टाइम सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका अगर यूनिट बनाए तो ये आएगा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये हमने बनाया। किसने बनाया सर, तो ये बनाया MKS। MKS तो ये हमने बना दिया मीटर पर सेकंड। अगर सीजीएस बनाओगे तो सर मीटर क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर। और सर सेकंड तो सेकंड रहेगा, तो सीजीएस बनाओ तो कितना आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। इसे कौन आ गया, सीजीएस आ गया। तो सर ये लो हमने इसका मतलब बना भी दिया। कौन है, मीटर पर सेकंड MKS, और सेंटीमीटर पर सेकंड क्या होगा सर, सीजीएस। क्या होगा सर, सीजीएस होगा। अब इसके बाद में आप आगे चलें कि सर अगर अपन बात करें, अगर हम बात कर रहे हैं कि सर यूनिट्स के बाद में सर इसका एक जनरलाइज जो हम यूज करते हैं यूनिट्स सर, वो उसमें भी यूज करते हैं। आप जानते हैं कि जो लेंथ है सर, जो दूरी है सर, वो काफी लंबी होती है, लेंथ ज्यादा होती है, किलोमीटर्स में होती है। सर यहाँ से आप उदयपुर ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ से आप जयपुर से आप दिल्ली जा रहे हैं, जयपुर से आप कोटा जा रहे हैं, तो आप देखो इनकी जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है सर, वो बहुत ज्यादा होती है। सर अगर हम उसको मीटर में तो नहीं बोलते, सेंटीमीटर में तो नहीं बोलते सर, किससे बोलते हैं, किलोमीटर। तो जनरली जो चाल का एक यूनिट यूज आता है ऑलमोस्ट सर, वो आता है डिस्टेंस, वो यूज करेगा किलोमीटर में, और टाइम करेगा हावर में। तो किलोमीटर पर हावर भी इसका एक मतलब हम यूनिट्स हम जनरली यूज करते हैं। तो किलोमीटर पर हावर ले लें, मीटर पर सेकंड ले लें, ये सब MKS है। सर सीजीएस में क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। तो ये हमने कंप्लीट चाल को कंप्लीट किया। सर चाल क्या है, सर क्या है बताओ। सबसे पहले चाल की डेफिनेशन तो बता रही है, किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात उस वस्तु या व्यक्ति की चाल कहलाती है। डेफिनेशन क्लियर। नाउ सर फॉर्मूला लिख दिया सर आपने, फिर सर द्विमा तो बताया सर, दूरी कौन है L1, साइन कौन है D1, तो L1 D-1। और सर यूनिट क्या है सर, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है सर। इसके बाद में जो सेकंड स्टेप है आपका, जो सेकंड है सर, वो कौन है सर, डायमेंशन। सर जो सेकंड है सर, वो हम लेंगे वेग, वेलोसिटी। क्या लेंगे, वेलोसिटी। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो सर वेलोसिटी क्या है सर, बताइए। तो ये आपने पढ़ा है 9th क्लास में, 10th क्लास में। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट। हम बोलेंगे विस्थापन में परिवर्तन की दर। ये आपने लर्न किया है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। क्या कहा आपने सर, वेग का अगर हम फॉर्मूला बोले तो हम बोलेंगे सर विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन अपॉन समय। देखो चाल जो स्पीड है और जो वेलोसिटी है सर, उसमें डिफरेंस नहीं है, डायमेंशन सेम आएगा, इनका इनके यूनिट्स भी सेम आएंगे। ठीक है, बस इतना सही है कि सर यहाँ हमने डिस्प्लेसमेंट यूज किया है, दूरी, और सर सॉरी यहाँ हमने यूज किया डिस्टेंस, दूरी, और सर यहाँ हम यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। यहाँ हम यूज करते हैं डिस्टेंस, दूरी, और सर यहाँ हम यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की बात करेंगे हम लोग। तो सर क्या होगा बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो आप, तो सर सबसे पहले तो डेफिनेशन बोलो। तो एक तो ये बोलो कि किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा, यहाँ हमने क्या बोला, किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात चाल कहलाता है। तो सर जहाँ डेफिनेशन क्या होगी, तो सर बोल दो, किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन तथा उस विस्थापन को तय करने में लगे समय का अनुपात क्या कहलाता है सर, वेग कहलाता है। तो आपने क्या चेंजेस किया सर, हमने कुछ नहीं सर, जहां हमने चाल में दूरी बोली सर, वहां दूरी को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, विस्थापन से। यहाँ हमने बोला वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात चाल कहलाता है। सर यहाँ क्या रिप्लेसमेंट किया सर, जहां वहां दूरी बोले वहां पे क्या बोल रहे, विस्थापन। यहाँ बोलेंगे देखो, किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन, किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन तथा उस विस्थापन को तय करने में लगे कुल समय का अनुपात। तो क्या चेंजेस देखा आपने, कुछ नहीं सर, एक वर्ड चेंज कर लो, जहां हमें यहाँ दूरी बोलनी होती है सर, वहां आपने यहाँ विस्थापन बोल दिया। ठीक है, दूरी बोलेंगे तो डेफिनेशन चाल की आएगी, विस्थापन बोले तो डेफिनेशन किसकी आएगी, वेग। तो क्या डेफिनेशन हो गई, क्या किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन तथा
तथा उस विस्थापन को तय करने में लगे समय का अनुपात क्या कहलाता है सर? वेग कहलाता है। क्या कहलाता है सर? वेग कहलाता है। ओके नाउ अब सर क्या है, ऐसे बोलो विस्थापन में परिवर्तन की दर। विस्थापन में आपने क्या है, आप 9th से 8th क्लास में डेफिनेशन 7th क्लास में भी आज रीड कर पा रहे हैं कि वेलोसिटी क्या होता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो आप इसी डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं विस्थापन में परिवर्तन की दर। विस्थापन में परिवर्तन की दर भी क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। कहां परिवर्तन की दर बोलते हैं? तो जहां एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये डेफिनेशन बहुत बार यूज होता है, परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर बहुत जगह यूज करेगा। तो सर कहां हमें परिवर्तन की दर बोलना होता है? तो आपको एक सिंपल सा लॉजिक यहां लुकआउट करना है कि जहां कहीं भी समय का डिवाइड लग रहा है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटियां, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें समय डिवाइड के टर्म में है, जहां समय भाग के पदों में होता है, तब वहां परिवर्तन की दर बोलेंगे। जैसे देखो आप वेलोसिटी को हमने लिखा विस्थापन में परिवर्तन की दर, हम फोर्स को लिखेंगे कि जो संवेग में परिवर्तन की दर, फिर हम लिखेंगे पावर W/T, कार्य करने की दर, शक्ति की दर। तो आप देखो यहाँ भी समय का भाग लग रहा है, यहाँ भी समय का भाग लग रहा है, यहाँ भी समय का भाग लग रहा है। सर ये भी आएगा क्या? 2 वर्ड क्या होता है? V/T, वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो आप देखो यहाँ सब में टाइम का डिवाइड है, इसमें भी टाइम का डिवाइड, यहाँ भी टाइम का डिवाइड, यहाँ भी टाइम का डिवाइड और यहाँ पर भी टाइम का डिवाइड, सब में टाइम का डिवाइड के बदले आपने लिखा है। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी समय का समय भाग के रूप में हो, तब वहां हम परिवर्तन की दर बोलते हैं। तो वेग भी कौन है? परिवर्तन की दर। बल भी कौन है? परिवर्तन की दर। संवेग ये पावर भी क्या है? परिवर्तन की दर। और त्वरण भी क्या है? परिवर्तन की दर। मतलब किसमें परिवर्तन? तो आप देखो यहाँ कौन है? विस्थापन, तो बोलेंगे विस्थापन में परिवर्तन की दर कौन? वेग। सर ये भी परिवर्तन की दर है, ये भी परिवर्तन की दर है, ये भी परिवर्तन की दर है। तो बताओ यहाँ कौन है? संवेग, तो संवेग में परिवर्तन की दर बल। यहाँ कौन है? कार्य, तो कार्य में परिवर्तन की दर कौन है? पावर। तो यहाँ कौन है? वेग, तो वेग में परिवर्तन की दर कौन है? त्वरण। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सिंपल है। अगर फिजिक्स को अपन समझ के चलेंगे तो बेटा कहीं भी हमें रटना नहीं पड़ेगा, हम उसको अंडरस्टूड करें, समझे, रटने का प्रयास नहीं करें। ठीक है, मीनिंग सब में एक ही है। देखो अब हमने 4 फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है सर, चारों की डेफिनेशन आप ही गई, सभी परिवर्तन की दर है। वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, आप देखो ऑल क्या है सर? चेंज इन द, ठीक है, परिवर्तन की दर। सर ये क्या है? सब परिवर्तन की दर है। बट किसमें? यहाँ विस्थापन, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग, संवेग में परिवर्तन की दर फोर्स, कार्य में परिवर्तन की दर पावर, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण। तो जहां कहीं भी समय का डिवाइड लगता है सर, वहां हम परिवर्तन की दर बोलते हैं। जहां कहीं भी समय का डिवाइड लगेगा सर, वहां हम क्या बोलते हैं? परिवर्तन की दर बोलते हैं। तो बताइए दो डेफिनेशन हो गई क्या यहाँ पे? इसकी वेग पहली आपने बोली, किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा, किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय किया गया कोई विस्थापन तथा उस विस्थापन को तय करने में लगे कुल समय का अनुपात वेग कहलाता है। ओके, या फिर बोल दो विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। सर वेग को हम v की टर्म्स में लिखेंगे कि नॉर्मल वर्ड लिखो। सर विस्थापन x होता है, टाइम क्या होता है t, तो सर ये इसका फॉर्मूला है वेलोसिटी v x/t, जहां x कौन है? डिस्प्लेसमेंट, ये t कौन है? टाइम, हम पूरा लिख सकते हैं यहाँ पे। सर v कौन है? वेग, x कौन है? सर विस्थापन, और t कौन है? समय। t कौन है सर? पूरा लिख दो। v कौन है? वस्तु या व्यक्ति का वेग, x कौन है? वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन, और t कौन है? विस्थापन तय करने में लगा कुल समय। पूरा डिटेल्स में लिखो। ठीक है, अब सर ये तो डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया सर। अब आप बीमा बनाइए सर। क्या बनाइए? बीमा बनाइए। बताइए क्या आने वाला सर? वेग वेलोसिटी क्या है सर? x/t। ये तो बहुत सिंपल है सर। डिस्प्लेसमेंट किसमें आएगा सर? विस्थापन किसमें आता है सर? 2 मीटर विस्थापित कर दो, 5 मीटर विस्थापन कर दो, तो विस्थापन किसमें आएगा सर? लेंथ में, मीटर में, सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा? L/। तो सर टाइम क्या होता है? t/। तो आप देखो सिमिलर वे में जो डायमेंशन किसकी है? स्पीड की है। जो यूनिट किसका है? स्पीड का है। सर वही डायमेंशन किसका होगा? वेलोसिटी का होगा। वही डायमेंशन किसका होगा? स्पीड किसका होगा? वेलोसिटी का होगा। दोनों कितना होगा? L/, t = t - 1। कौन लुकआउट नहीं हो रहा? m, तो पावर 0 बना दो, तो m0 L/t - 1।
वेलोसिटी क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट किसमें सर, एम केस में लिखना है सर, एम के तो मीटर किलोग्राम सेकंड। तो लेंथ किसमें आएगा, मीटर में, समय किसमें आएगा, सेकंड में, द्रव्यमान किसमें आएगा, किलोग्राम में। द्रव्यमान तो यहाँ है ही, यहाँ तो कौन है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ के रूप में है, और टी कौन है, टाइम। तो क्या आएगा सर, मीटर पर सेकंड। ये कौन है सर, एम के एस। अगर सीजीएस लिखेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड। ये कौन आ गया, सीजीएस आ गया, कौन आ गया, सीजीएस। तो इसका हम यूनिट भी बना सकते हैं। तो देखो दो इंपॉर्टेंट हमने कर लिया, स्पीड और वेलोसिटी, ये दोनों ही पहले डेफिनेशन दिया, फिर इनका फॉर्मूला बनाया, फिर इनकी डायमेंशन लिखी, फिर हमने इसका यूनिट लिखा। ऐसे सर हमने वेलोसिटी को लिया, तो वेलोसिटी की डेफिनेशन ली, फिर इसका फॉर्मूला लिखा, फिर हमने इसका डायमेंशन बना दिया, फिर हमने इसका यूनिट बना दिया। और आपने क्या देखा कि सर स्पीड और डायमेंशन में ज्यादा चेंजेस नहीं है, डेफिनेशन भी सेम, डायमेंशन भी सेम, और बोलो यूनिट मात्रक भी क्या है, सेम। केवल जहां जहां हम दूरी दूरी बोल रहे हैं, अगर वहां पे हम लोग विस्थापन बोल देंगे तो चाल किससे रिप्लेस हो जाती है, वेग से। तो ये दो हमने इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया, चाल और वेग। एक लास्ट में हम बता देना चाहते हैं कि चाल कौन है, स्केलर, और जो वेग है वो कौन है, वेक्टर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले समझाएंगे कि एक्चुअल में स्केलर वेक्टर होता क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, स्केलर कौन है, उसके बेसिस पे हम आपको आगे लेके चलेंगे। और इसी को कंटिन्यू करेंगे, हम अलग एक फिजिकल क्वांटिटीज लेंगे बेटा, और उसको हम लिखते चलेंगे। अभी नेक्स्ट कम से कम 1 से 2 लेक्चर में और हम डायमेंशन लिखना सीखेंगे। कि जब डायमेंशन लिखना आपको कंप्लीट आ जाएगा, उसके बाद में हम इसके एप्लीकेशन पे चलेंगे कि जो रीमा और विमे समीकरण हम लिख रहे हैं तो उसका कोई यूजेस तो होना चाहिए ना, आप क्या कर रहे हो। तो सर इनका यूजेस भी हम करेंगे, इनके एप्लीकेशन करेंगे, वो आने वाले लेक्चर में बताएंगे। ओके बेटा।